हाय फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरे 2.5 महीने करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउनसाइड करेक्ट हुआ। उसके बाद ये स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 5 to 7% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ फ्रेंड्स, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वो रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो लोअर लोज हिट होने के जो सीक्वेंस बने थे उसे तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे स्टॉक क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड और यहाँ पर बॉटम लग गई है। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों मैं अगर आप लोगों को आरएसआई डालकर दिखाओ या फिर एमएससीडी डालकर दिखाओ तो यहाँ पर हमें क्लियरली डाइवर्शन मिलता है, हिडन पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों प्राइस एक्शन की जो लोअर लो स्विंग यहाँ से अगर आप देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए है और वही दोस्तों अगर आप आरएसआई की लोअर लो स्विंग देखो तो वो एक ही एंगल पर फ्लैट है और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों ये जो राउंडिंग चार्ट पैटर्न है ये कोई छोटी मोटी पैटर्न नहीं है, इसको बनने में पूरे 2.5 महीने लगे हैं। और दोस्तों इसकी नेकलाइन समवेयर अराउंड 1685 के आसपास आती है और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ये 5 to 6% की रेंज है। जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेंगी तो ये स्टॉक अपसाइड में 5 to 6% तक रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो सीधा 1785 के आसपास का आता है। और दोस्तों एक और बात, जैसे ही दोस्तों 1785 या 1800 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिलेंगी तो ये स्टॉक के अंदर एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक बड़ी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होंगी, जिसके तहत ये स्टॉक के और भी करंट लेवल से अपसाइड में टारगेट चेंज होंगे। मतलब ये जो टारगेट रहेगा वो और भी अपसाइड में चेंज होगा और कोई डाउट नहीं है कि ये स्टॉक डबल धमाका का भी कैंडिडेट बन सकता है। लेकिन ये प्रूफ होगा जब ये 1800 के ऊपर 2 डेली क्लोजिंग देगा। और सेकेंडली दोस्तों ये बात, यहाँ पर ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा। और दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप था, ये गैप फिल करने आएगा, यहाँ पर बहुत बड़ी सेलिंग बैठी है तो ये सेलिंग को एब्जॉर्ब करना और उसके ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ही अनिवार्य है। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा अपसाइड मूवमेंट के अंदर। और बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने एडवाइज़र को पूछकर एटीआर की हेल्प ले सकते हो या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग भी रख सकते हो। लेकिन दोस्तों आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या 1:1.5 रहना चाहिए। मैं दोस्तों कितने लोगों के ऐसे कमेंट्स लेता हूँ, उन लोग मतलब ट्रेड भी लेते हैं तो कोई मतलब बेसलेस नहीं। दोस्तों अगर आप ट्रेड लो तो इतना तो ख्याल रखो कि आपका स्टॉप लॉस क्या है।
मैं लोग लोग ट्रेड लेते हैं उसके बाद उन लोगों को पता नहीं रहता, इतने एक तो डीप लॉस में रहते हैं, उसके बाद पूछते हैं सर स्टॉप लॉस क्या है। ये सारी चीज़ तुम्हें पोजीशन लेने से पहले करना है दोस्तों। और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट चार्ट पैटर्न के अंदर 1:1.5 या 1:2 ही रहना चाहिए। और ये बेसिक चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं है स्टॉप लॉस का, तो तब तक पेपर ट्रेडिंग करो फ्रेंड्स, उसके बाद ही रियल मनी से खेलो। ये कोई आसान चीज़ ही है, तुम्हारे हार्ड अर्न मनी तो आप लोग उसको गेम की तरह प्ले कर रहे हो, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है फ्रेंड्स। और दोस्तों बात कर लेते हैं, ये जो नेकलाइन के पास का एरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला। और यहाँ पर भी दोस्तों एक बहुत बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक ने टारगेट से पहले कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।